नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश, जहां पर रूल ऑफ लॉ है, ऐसा योगी आदित्यनाथ बताते हैं। वहां एक युवती अपने मंगेतर के साथ घूमने निकली थी, ये खबर आप सबको पता हो। घूमने निकली थी एक डैम के पास, नहर के पास घूमने के लिए। 8 दरिंदों ने, शैतानों ने, हैवानों ने उसके मंगेतर को बांध दिया, पकड़ लिया, उसके साथ सामूहिक रूप से व्यभिचार किया, इज्जत उसकी लूटी, लड़की की। अब गिरफ्तारी जो हुई है, उसके बाद सबसे चौंकाने वाली खबर, जो पकड़ा गया है मुख्य रूप से, जिसका नाम सामने आया है, उसका नाम है अखिलेश प्रताप सिंह। अभी हम इस बारे में चर्चा नहीं करेंगे कि जाति धर्म, इस पर कुछ नहीं जाएंगे, लेकिन नाम हम आपको बता रहे हैं, अखिलेश प्रताप सिंह नाम है उसका। अब ये शख्स पुलिस के कबूलनामे में बताता है, जो खबरें आ रही हैं, कि ऐसा कई बार कर चुका है। अब बड़ा सवाल है कि वो करणी सेना वाला राज शेखावत कहां है? वो एक करणी सेना का बहुत बड़ा स्वयंभू नेता है, जो अखिलेश यादव की मां का नाम पूछ रहा है। वो है कहां? कहां है वो? कासगंज आगरा से ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ा ही धूप में और चलना था। घंटे भर, सवा घंटे, 1.5 घंटे चलते तो आगरा से कासगंज पहुंच जाते। बहन बेटियों को, उनके मंगेतर को बांध करके इज्जत उनकी लूटी जा रही है। और ये रसूखदार, अभी मैं वीडियो दिखाता हूं, हैरान रह जाएंगे आप। ऐसे ताव में सफेद कपड़े में चलता है, लगता है कि वाकई ये बस मंच पर खड़ा हो जाए तो माननीय बन जाए। ये इसका अंदाज है। अभी आगे दिखा रहा हूं कि फोटो वीडियो इसके दिखाऊंगा मैं। लेकिन वो गायब है। करणी सेना वालों को, भैया देखिए, हम तो इनका हिसाब लेंगे, सरकार भले ले, हम लेंगे इनका हिसाब। कहां है? और करणी सेना वाले ही नहीं, जब ये घटना सामने आई, उसी समय मुझे शर्म आती है कि इस प्रदेश का निवासी हूं। उस समय इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो लंबी लंबी फेंक रहे थे ना, इतना बेशर्मी से भाषण देते हुए, नेता देते हैं, लेकिन शायद आपको मिलेगा नहीं उदाहरण कोई और। अब दिखाता हूं, लेकिन भाऊ को चर्चा में लाइए, कंट्रोल रूम फटाफट। भाऊ, स्वागत है भाऊ। आप अभी सुनेंगे तो आज वाकई, हालांकि हम लोग तो रोज गंभीर विषय उठाते हैं, लेकिन आप भी सर पीट लेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं, जब योगी से शुरू करेंगे तब आगे समझ में और बेहतर आएगा हम लोग को। योगी आदित्यनाथ आज का भाषण है, जब सुनवाइए, कंट्रोल सुनवाइए। आज आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं जाते होंगे, कहीं गंदगी नहीं दिखती होगी, अव्यवस्था नहीं दिखती होगी, अराजकता नहीं दिखती होगी, दंगा नहीं दिखता होगा, अनावश्यक शोरगुल नहीं दिखता होगा। रूल ऑफ लॉ आपको उत्तर प्रदेश के अंदर अक्सरशः ये केवल भाषणों का विषय नहीं, जमीनी धरातल पर दिखता होगा। ये जमीनी धरातल की एक हकीकत है। कोई सोचता था अनावश्यक धर्मस्थलों से माइक की आवाजें बंद हो जाए? अब हटा दो भैया। इतना सुनने के बाद ना, कि ये भाषणों का विषय नहीं है। बेसिकली पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी में डिग्री दी जाती है कि जो करके कर रहे हो वही कहो कि हम ये करते नहीं है। ये भाषणों का ही विषय है। और बेशर्मी, अगर इसका नोबेल पुरस्कार होता तो भारत में हर साल आता और थोक में आता, नहीं तो एक विषय में एक ही नोबेल होता है। भारत में एक आध दर्जन देना पड़ता। नोबल, एक नोबल 25-25 जनों में बंटता, 25 जनों में बंटता और मारा मारी करते सब। ये बेशर्मी में इतने सब आगे हैं, पहले वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, जब ये कर रहे हैं बेशर्मी। अब जरा दिखाइए, एबीपी न्यूज के सौजन्य से ये खबर देखिए आप लोग। हम गोदी के सौजन्य से दिखा रहे हैं भैया। हाँ, गोदी कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां से कासगंज से बड़ी खबर मिल रही है कि एक मामले में आरोपी को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये हुआ है कि
के आरोपियों में से एक आरोपी बीजेपी का स्थानीय नेता है। उसका नाम अखिलेश प्रताप सिंह उर्फ गब्बर है। आपको यह भी बता दें कि कासगंज में अपने मंगेतर के साथ घूमने गई एक युवती से 8 से 10 आरोपियों ने उन्हें अकेला पाकर घेर लिया था। उन्हें पकड़कर दूसरी जगह ले गए। वहां मंगेतर को बंधक बनाकर उसके सामने युवती के साथ दरिंदगी को अंजाम दिया था। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी और स्पेशल टीम्स बनाकर 8 आरोपियों को पकड़ लिया गया, जिनमें से एक बीजेपी का स्थानीय नेता अखिलेश प्रताप सिंह उर्फ गब्बर बताया जा रहा है। आपको बता दें कि इसके खिलाफ कासगंज में इतना बहुत बताने के लिए बहुत हो, इतना तो बहुत। अब ये नहीं, गब्बर आगे आगे एक लाइन थी कि इसके खिलाफ कासगंज में पहले ही बहुत मुकदमे दर्ज है। हाँ हाँ, बहुत मुकदमे हैं। और इसके अलावा अब जरा फोटो दिखा दीजिए, भाजपा का बड़ा नेता है, इसके फोटो दिखाइए भाजपा जुड़े हुए। देखिए, धनतेरस, दिवाली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज। भैया दूज इसने ढंग से नहीं लिखा है क्योंकि ये इतना दरिंदा है हैवान। भैया दूज वाले ने देखिए स्पेलिंग में दौज कर दिया है, ये दरिंदा। भैया दूज जहां पर भाई बहन का रिश्ता पे तो ये सब वही नहीं फिट बैठेंगे ना। और देखिए सब कितने गर्व से नाम लिखे हैं, प्रताप सिंह, अखिलेश प्रताप सिंह, फलाना सिंह। चलिए और दिखा दीजिए, इनके फोटो दिखा दीजिए, देख लो भैया कहाँ है वो करणी सेना वाले सब। अखिलेश प्रताप सिंह, अरे अखिलेश प्रताप सिंह का पूछो ना खानदान। अखिलेश यादव पूछ रहे हो माँ का असली नाम पूछो। देखिए सब, इसको देखिए, ये सब करणी सेना वाले देखें और योगी आदित्यनाथ, हालांकि उनको दिखाने कोई फायदा नहीं है, रूल ऑफ लॉ है, ये यही है। देखिए बड़े बड़े मंच के सामने नेता, बड़ा नेता बनने के प्रयास में है, भाजपा का नेता है। इसका वीडियो जरा दिखाइए, रौला इसका देखिए भाऊ, वीडियो दिखाइए इसका। ये रौला है, भौकाल यूपी में कहते हैं लोग। इसमें म्यूजिक गाना वाना लगा करके, ये गाना जो इसके पीछे लगा है वो बड़ा गजब का है। यमराज से भी मैं डरता नहीं भाऊ, इसके पीछे गाना इसलिए हम लोग नहीं चला सकते, वो कॉपीराइट का इशू होता है। लेकिन इसके पीछे जो गाना लगा है वो गाना है यमराज से भी मैं डरता नहीं। हाँ, ठीक है। भाजपा नेता कैसे डरेगा यमराज से? नहीं, कैसे डरेगा? यमराज से बिल्कुल नहीं डरता। अविनाशी है ये है भाऊ उत्तर प्रदेश। नहीं, उत्तर प्रदेश ये है, उत्तर प्रदेश ये है। उत्तर प्रदेश एक दलित को जिंदा जलाना है। उत्तर प्रदेश एक दलित की बेटी के साथ व्यभिचार करके उसके माँ बाप पे प्रेशर डालो, नहीं डालो तो उनको जला दो घर के साथ। ये है उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश है जहां बुलडोजर जाति देख के जाता है। ये उत्तर प्रदेश है जहां पेपर लीक होते हैं। ये उत्तर प्रदेश है जहां बेरोजगार भी चरम पे है। ये उत्तर प्रदेश है जहां मरने वालों को मतलब एक्सीडेंट में मरने वालों को ये कहा जाता है कि मोक्ष मिल गया। ये उत्तर प्रदेश है जहां मुआवजा बोलते हैं लेकिन मुआवजा मिलता नहीं। ये उत्तर प्रदेश है जहां अधिकारी भयानक भ्रष्ट है। ये उत्तर प्रदेश है जहां पे क्या नहीं होता। ये विश्व गुरु है हर मामले में। और ये भगवा पहन के गोरखनाथ पीठ के पीठेश्वर है ये। इन्हें झूठ बोलते हुए जरा भी शर्म नहीं आती। ये कहते हैं, और गृह मंत्री करते थे ना कि लड़की गहने पहन के चली जाए। अरे लड़की तो गहने पहनने की स्थिति में भी नहीं आई, उसको तो शादी होनी थी। लड़की अकेली चली जाए कोई कुछ नहीं करेगा, वो तो अपने मंगेतर के साथ थी। लेकिन ये हैवानों का प्रदेश बन गया है। यही बंगाल में होता, यही हिमाचल में होता, तेलंगाना में होता, कर्नाटक में होता, तो तमिलनाडु का भी बीजेपी अध्यक्ष इस पे चिल्लाचोट करता हुआ दिखाई देता। 2 साधु क्या मारे गए महाराष्ट्र में, उद्धव ठाकरे की सरकार थी, पूरा देश ऐसा हो गया मात्र मानो कि उद्धव ठाकरे ने साधुओं को मरवाया। उसके बाद दर्जनों साधु मरे हैं उत्तर प्रदेश में, कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ हिंदुत्व भी जो है ना आशीष, वो कौन सत्ता में है इस पे डिपेंड करता है। दलितों के लिए मुख्यमंत्री आंसू बहा रहे थे कि दलित बंगाल में दंगों में मारे गए हैं, हिंदू दलित मेरे भाई। लेकिन तुम्हारे प्रदेश में दलितों का क्या हाल हो रहा है, जिंदा जल रहे हैं, उसके बारे में कोई बोलने को तैयार नहीं। मैं तो ये कहता हूं कि भाजपा को यदि दलितों के प्रति प्रेम दिखाना हो और दलितों को यदि भाजपा से प्रेम लेना हो तो उनको हमेशा विपक्ष में रखिएगा।
जहां जहां सत्ता में आते हैं ये दलितों को रौंदते हैं, और जहां जहां ये सत्ता में नहीं होते दलितों के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाते। आज बुलडोजर नहीं निकलेगा बाबा का, आज बुलडोजर नहीं निकलेगा, क्योंकि सिंह जुड़ा हुआ है साथ में ठाकुर। ठाकुरों के यहां बुलडोजर कैसे चलेंगे, चाहे वो व्यभिचारी हो या हत्यारे हो। बुलडोजर तो मियाँ के घर चलेगा, बुलडोजर तो दलित के घर चलेगा, यादव के घर चलेगा। सिंह हो तो सारे गुने माफ है आपके यहां। यह मनुस्मृति इसको कहते हैं आशीष। हम कहा 370 का इंतजार कर रहे थे कि 370 सांसद आएंगे तो पूरा मतलब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बदला जाएगा, संविधान बदला जाएगा और मनुस्मृति लाया जाएगा। इन्हें सोचा होगा 370 नहीं तो क्या हुआ, भले ही संविधान बैठा हो, संविधान की ओरिजिनल कॉपी दिल्ली में पड़ी हो पार्लियामेंट, संविधान के कस्टोडियन हमारी न्यायपालिका आंखें बंद करके सो गई हो, मनुस्मृति लागू करो। और मनुस्मृति जब लागू होती है तो फिर स्त्री का अधिकार कहां रहता है, पिछड़ों का अधिकार कहां रहता है, आदिवासियों का अधिकार कहां रहता है? किसी के पास कोई अधिकार नहीं रहता, रहता है तो सिर्फ उत्पीड़न। और यही हो रहा है उत्तर प्रदेश में। इसीलिए आज कोई भाजपा के नेता का कोई एक वक्तव्य नहीं आया होगा। यही कोई यादव पकड़ा गया होता तो ये सीधा अखिलेश ने फोन करके ऐसा कर, ऐसा बोला, ऐसा आरोप लगाते। अर्णव गोस्वामी ने बोला ना कि सोनिया गांधी ने पोप को फोन करके बोल दिया होगा कि मैंने आपका काम कर दिया, 2 साधु को मरवा दिया। आज वो छाती सीना पीटता हुआ अर्णव नहीं दिखाई दिया। ये बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बोलते हैं किसके लिए? इन नराधमों के आगे परोसने के लिए। उत्तर प्रदेश में क्या ठीक है? वो बोल रहे साफ सफाई बहुत अच्छी है उत्तर प्रदेश में। आशीष, सुअर जो गंदगी का प्रतीक माना जाता है वो भी उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के बाथरूम में नहीं बैठेगा। हाँ, उसके लिए भी असहाय गंदगी है। कुछ वीडियो देखे मैंने, रोंग के आ जाते हैं। अस्पताल की सफाई, ये कहते हैं कि कहां कोई दंगे नहीं हो रहे। कहां नहीं हो रहे महाराज दंगे? जो हो रहे वो कहां है? संभल में क्या हुआ? बहराइच, संभल, बहराइच में क्या हुआ? तो उसको दंगे नहीं कहते, हिंदुओं का क्रोध कहते। हाँ, शालीन हिंदू बेचारा वो कभी कभी गुस्सा में आ जाता है। गुस्सा आ जाता है। अब देखिए, केवल एक नहीं है ये। अयोध्या से मैं कुछ एग्जाम्पल खाली, बीएचयू की बेटी जिसके साथ हुआ, वो 3 भाजपाई थे, वो तीनों जमानत हो गई है। और उस जमानत के बाद की खबर हमने दिखाई थी, वो स्वागत है उसका, स्वागत हुआ उसका, स्वागत हुआ। और वो बच्ची चली गई छुट्टी लेकर के अपने गांव, छुट्टी लेके गांव। ये है शांति, ये शांति, ये है, ये भगवा वस्त्र में है भाऊ। कई बार लगता है कि अब हम लोग पहन ले हैं, देखिए आप भी पहन लिए, हम भी पहन लिए। कई बार लगता है कि भगवान क्या हो रहा है ये। वो बच्ची अयोध्या, अभी मैं घटना गिना देता हूँ थोड़ा, खाली दर्शक जाने। अयोध्या राम मंदिर में परिसर में जाती थी बच्ची सफाई करने, भाऊ ने शो किया था उस पर, मुझे सारा है मेरे हार्ड डिस्क में फीड अभी। वो बच्ची उसके साथ, उसको वहां से ले जाकर के उसको कई दिन तक व्यभिचार उसके साथ किया था, इज्जत लूटी उसकी। वहां सफाई काम करती थी, दलित थी। अभी मिल्कीपुर का उपचुनाव था, उसके जस्ट पहले की बात है, जिसमें अवधेश पासी फूट फूट कर रोने वाला वीडियो आया था। वो मिल्कीपुर की एक दलित बिटिया थी, अयोध्या की ही दलित बिटिया, नग्न अवस्था में डेड बॉडी मिली थी उसकी, नंगे डेड बॉडी अयोध्या में। पूरा बहुत चीख पुकार मिला हुआ, लेकिन मीडिया ने उस खबर को कैरी नहीं किया। मीडिया के लिए, क्योंकि मीडिया कैसे कैरी कर देगी? अरे विज्ञापन बंद हो जाएगा, विज्ञापन, बेटियों की इज्जत, नग्न शरीर, असमत, ये सब तो ये सब कोई महत्व है? विज्ञापन, वो नोट, इज्जत बेचते हैं उसी के लिए तो सब। उसके बाद
प्रयागराज, आज सुबह आपने डायरेक्ट हिट देखा होगा, प्रयागराज दलित माल दिया, जला दिया। काम कैसे नहीं करोगे खेत में, काम कैसे नहीं करोगे, जला दिया। काम नहीं करोगे वो तो कहो कि वो जलाया, उस करणी सेना वाले नहीं आए जो है कि काम कैसे नहीं करोगे। इनको भी जांच चाहिए था कैसे काम करेगा। वही डेड बॉडी। मैंने क्या कहा, ये करणी सेना का जो नंगा नाच रोड पे करने दे रहे हैं प्रशासन, वो इन दलितों के लिए मैसेज है कि हम राजपूत हैं, हम ठाकुर हैं, यदि तुमने आंखें उठाई तो तुम्हारा हश्र क्या होगा, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, हम कानून से ऊपर है। ये लोग वो है, ये करने दिया जाता है। आपको क्या लगता है, ये पूरे उत्तर प्रदेश में सवर्णों की दहशत है दलितों के, पिछवाड़ों के मन में, कि जब एक सांसद को ये निपटा सकते हैं, हाँ, तो हम तो बहुत ही छोटे हैं। जो देश के सबसे बड़ी पंचायत में बैठता हो, उनके साथ ये होता है, हम तो बहुत छोटे हैं। हमारी कौन सुनवाई करेगा, कौन सुनवाई करता है, पुलिस ही सुनवाई करती है ना। तो दरोगा का ऑडियो तो सुन लिया होगा आपने, एक महिला को फोन करके बोलता है रात को 10 बजे नहीं आओगी तो पूरा मैं ठाकुर हूं, ठाकुर, रात को सब पूरा परिवार उठा के लाऊंगा। अब ऐसे लोगों के बीच में कैसे जाया जाएगा, मुझे बताइए आप, कौन जाएगा। बड़ी विचित्र स्थिति। मैं बाइट एक और सुनवा देता हूँ बाइट। ये जरूरी इसलिए है कि ये इस चर्चा में बहुत जरूरी है। ये सुनवाइए। अभी आपने गोली मारने वाला सुना होगा, ये जो है सूरजपाल अंबू है, करणी सेना का, बड़ा चर्चित है बदजुबानी के लिए। सुनिए। अखिलेश यादव कौन सी अम्मी के बेटे हैं? सुन तो सोच समझ के बोल रहा हूँ ना मैं आपके सामने। मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश यादव कौन सी मम्मी के बेटे हैं? मैं बोलना नहीं चाहता, परंतु अगर हमारे बारे में बोलोगे और हमारे पूर्वजों के बारे में बोलोगे, ऐसी ऐसी बात निकाल कर लाएंगे, हिसाब भारी पड़ जाएगा। क्यों ना खून खोले भैया। बहुत खून में गर्मी है, बहुत खून में गर्मी है। जब सत्ता साथ होती है तो बहुत खून में गर्मी होती है, गर्मी होती है। ये सब गर्मी है। जब मायावती की सरकार थी, बोल दूंगा आपत्तिजनक बात, चलचम इतिहास खोल के देख लो कितनी खून में गर्मी है। आज सत्ता साथ में है, मोदी योगी सब साथ में है, तो पूरे देश को गर्मी दिखा रहे हो। खोल के देख लो इतिहास अपना, कितनी गर्मी है। जाओ बीबीसी के दफ्तर पे, बीबीसी ने रिपोर्ट बनाई है कि राणा सांगा ने ही इनवाइट किया था। नहीं आशीष, राणा सांगा ने इनवाइट किया था, इसमें दो मत नहीं है। राणा सांगा ने इनवाइट किया था, बाद में राणा सांगा ने उससे लड़ाई भी की, लड़ाई जीती भी है। मैं बार बार कह रहा हूं, वो हिंदू मुसलमान का इशू नहीं था, वो सल्तनत के इशू थे। लेकिन क्या राजपूतों ने अपनी बेटियां मुगलों के यहां नहीं दी? वो क्या था? गिनती है। राणा सांगा की पत्नी राणा सांगा की पत्नी कर्णावती हुमायूं को राखी बांधी। हाँ, अब क्या करोगे? हाँ, अब हम क्या तुम्हारे करोगे? से असली बात नहीं बताएंगे, असली उदाहरण नहीं देंगे। हम गौरवशाली उदाहरण देते हैं। इसमें गौरव है, अश्लीलता भी नहीं है। हाँ, हुमायूं को, बाबर के बेटे, वही बाबर की औलादों जिसको बताते हो, बाबर का बेटा हुमायूं, उसको राणा सांगा की पत्नी राखी बांधी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब एक मुस्लिम सूबेदार की बेटी को उठा के लाए, उनको सजा दी और उस बेटी को बहन बोलकर ससम्मान विदा किया, और उसको जो बहन की गिफ्ट दिया जाता है, भाई के घर से जाती है, उसे पूरा भरपूर दे दिया। गांव दिए, कई गांव शायद दिए, गांव दिए। तो फिर आप जाइए छत्रपति शिवाजी महाराज को बताइए गलत। आशीष, ये पढ़ो लिखा का काम नहीं है, ये अनपढ़ गवार है, इसीलिए ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से चलते हैं। इनको काम नहीं है। जो बाबा बोल रहा था ना, हमारा खून खौलता है,
हम्म, तो तब खून नहीं खौला, तुम्हारा इतिहास में ही जा रहे हो तो। हम्म, उप मुख्यमंत्री कैसी बनाई गई राजस्थान में, जिसके पूर्वज गद्दार निकले थे, मुगल दरबार के सिपा सलार थे। हम्म। यदि मुगल दरबार में सिपा सलार होना गद्दारी है तो मैं तो नहीं तो मानता, हम बिल्कुल नहीं मानते। हाँ, हम तो नहीं मानते। तो फिर क्या करोगे आप? नहीं, अब उन्होंने किया तो इसका क्या है दोष? तो फिर अब क्या है? खून, इनका खून भी पानी हो चुका है। इनका खून सिर्फ दलितों पे खौलता है, दलितों पे उबलता है। अपने घर में गरिमा में झांकने की औकात नहीं है इनकी। मायावती के शासन में बोलते ऐसे, अरे तब तो मायावती जी बहन जी दिखा देती सत्ता कैसी होती है और हाथी कैसा रोनता है। सबका सबका कुंडली, डेट ऑफ बर्थ और बर्थ सर्टिफिकेट बता देती कि कौन पिताजी कौन माताजी, सबका कुंडली और सबका डेट ऑफ सबका। बर्थ बनवा देती। लेकिन बहन जी, दुर्भाग्य है कि बहन जी ने भी जाके वहीं पे वो कर दिया। नहीं, दुर्भाग्य है ये। आज बाबा साहब सब। की जन्म जयंती है। हाँ, अब उस दिन दलित और पिछड़ों कोई माँ और असली माँ और नकली माँ, और दूसरी बात, इनके भाव, इनके दिमाग में गंदगी। ये हमेशा बिलो द बेल्ट ही क्यों बात करते हैं सब? क्योंकि इसीलिए इनका ये पकड़े जाते हैं ना, क्या इज्जत होता लूटने में। है, ये क्यों आते क्या हैं? होता है आशीष जी, आप किस परिवार से है, आपके परिवार का अपब्रिंगिंग कैसा है। मैंने उस दिन भी कहा था आपको, हाँ, हम किसी से कुछ भी झगड़े हो गए, हम पारिवारिक कभी हमले नहीं करते, हम किसी परिवार की बात नहीं करते। कई नेताओं के लफड़े भी होते तो हम बोलते हैं उनकी निजी जिंदगी है भाई, छोड़ो। हम्म, कई हमारे पास वीडियो आते हैं, कई आते हैं कि बोले देखो उसका लफड़ा पकड़ा गया। मैंने बोला वो निजी जिंदगी है, उसमें हम नहीं जाएंगे, उस गंदगी में हम नहीं जाएंगे। क्योंकि हमारे संस्कार अच्छे, हमारे माँ बाप ने हमको संस्कार अच्छे दिए। इनके माँ बाप ने, ये कुसंस्कारी लोग हैं जो ऐसी अभद्र बातें करते हैं। तो कुल मिलाकर इट शोज द फैमिली ट्रेडिशन ऑफ योर्स, व्हाट यू हैव बीन ब्रॉट अप बाय, व्हाट वैल्यूज। इसीलिए किसी के 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की बात होती है, हाँ, किसी को बाल डांसर बोला जाता है। ये सारी, अच्छा, ये जो सारी सारी चीजें हैं आशीष, ये इसीलिए है क्योंकि आप नीच वृत्ति के प्रवृत्ति के लोग हो। आज करनी सेना ने डिसोन कर देना चाहिए था, इसको जात बिरादरी से बाहर निकाल देते। कौन है ये व्यभिचारी ना, उसके संरक्षण में उतरेंगे आगे पीछे। देखिए आप बोलेंगे जबरदस्ती फंसाया गया है उसको। नहीं, आज तो मुंह छिपा लेंगे। ऐसे में क्या होता है, ये सब रजाई ओढ़ लेते हैं, कंबल सर तक, तब मुंह नहीं दिखाएंगे। जब आएंगे, जब कोई दलित होगा, पिछड़ा होगा, कमजोर होगा, गरीब होगा, वंचित होगा, शोषित होगा, तब आएंगे। और उसके बाद बड़ी बात तो ये है कि उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री कहेंगे क्या, योगी आदित्यनाथ, कि उत्तर प्रदेश में वो बंगाल की बाइट, हम कितनी बाइटें सुनवाएं, इसलिए नहीं। बताओ। बंगाल की बाइट, बंगाल वाली बाइट में क्या बोल रहे हैं, आपने शायद सुना होगा कि मैं अपने दलित, मेरे वहां पर हमारे वंचित, तीन दलित भाई मारे गए, दलित वंचित। दलित वंचित। मैंने क्या कहा तुम्हें, मैंने इसलिए स्टार्टिंग में कहा, यदि दलितों को बीजेपी से सपोर्ट चाहिए तो बीजेपी को सत्ता से बाहर रखो। हाँ, बंगाल के दलितों ने बीजेपी को सत्ता से बाहर रखा। हर तीसरे दिन दलितों के नाम से रोना रोते हैं। उत्तर प्रदेश में जिस दिन अखिलेश की सरकार आएगी, हर दलित महिला पे होने वाले की अत्याचार होता है, ये बीजेपी वाले सीना पीट पीट के उनका साथ देंगे। तो यदि बीजेपी का आपको साथ चाहिए दलित भाइयों को, तो बीजेपी को सत्ता से बाहर रखना होगा। 2 साधु मरे बेचारे महाराष्ट्र में, सारे देश की बीजेपी चिल्लाने लगे क्योंकि वह विरोधी पार्टी की सत्ता। यहाँ आज योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में कितने साधु में मरे, एक शो किया था हमने, कितने साधु मरे डेट वाइज, गिनती गिनाने उस पर कोई नहीं बोलता। मतलब उस साधु का दुर्भाग्य है कि वो बीजेपी के शासनकाल में मरे, क्योंकि उन्होंने बीजेपी को सत्ता में लाया।
यदि यूपी में बीजेपी विपक्ष में होते और उनकी ऐसी मौत होती तो ये बीजेपी उनके लिए रोते। तो बीजेपी को यदि रुदाली करके आपके साथ साथ चाहिए तो इसको सत्ता से बाहर रखो। ये फॉर्मूला अब दलितों ने मन में गांठ बांध देनी चाहिए। विचित्र स्थिति है वाकई। खैर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हम तो इस बात से बड़ा वो हैं कि ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बड़ा भाव, हम लोग व्यवहारिक अगर बात करें, लॉ एंड लॉ ऑर्डर एंड की ऑर्डर स्थिति हर राज्य में आपको और मुझे बात नहीं करनी है आशीष। लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, जो देश का सबसे बड़ा न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय ने सर्टिफिकेट देने के बाद अब क्या जरूरत है किसी को बोलने की। हाँ, यूपी के बारे में बोला। यूपी के बारे में जब उन्होंने बोला कि यूपी में कानून व्यवस्था नहीं है, हाँ, मामला बंद। कानून का राज लेकिन ही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर भी एक न्यायालय है। यदि आपने भगवा पहना है तो आप सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर भी। लेकिन भगवा बोल बोल के हम भगवे को बदनाम ही करते हैं। पहले रावण ने भगवा बदनाम किया, अब ये लोग भगवा बदनाम कर रहे हैं। हम तो प्रयास कर रहे। किसी ने मुझे कहा कि ये बीजेपी का कलर क्यों? मैंने बोला भाई किसने कहा ये बीजेपी का कलर है? कलर भी कुछ होता है। जब वो दीपिका पडुकोणे का एक गाना आया था और उसके ऊपर वो बिकनी को लोग के झगड़ा हो गया था, तो हमने वो पूरा गाना देखा, उसमें कितने रंग की बिकनियां थी वो हमने सब नोट की। हाँ, ऐसा एक रंग नहीं था जिसको हिंदू समाज में प्रतिष्ठा नहीं है, हरे से काले तक। क्योंकि ये रंग नेचर से आए हैं, प्रकृति से आए हैं, और प्रकृति को हर धर्म ने पूजा है। लेकिन हमने रंग बांट दिए हैं, नीला, पीला, काला, हरा, लाल, गेरुआ। क्योंकि अपने बाप का क्या जाता है? अपना थोड़ी है, बांट दिया, प्रकृति ने दिया, इन्होंने बांट लिया। हाँ। ना इन रंगों का अहमियत मालूम है, ना रंगों के इम्पैक्ट क्या होते हैं, रंगों के मायने क्या है, ये जिन्हें पता नहीं वो रंगों पे बात करते हैं। स्त्री क्या होती है, महिला क्या होती है, मातृशक्ति क्या होती है, इनके बाप को पता नहीं, ये मातृशक्ति पे बात करते हैं। बेटियों का दर्द बाप को कैसा होता है, ये इनको पता नहीं, ये उस दर्द की बात करते हैं। व्यभिचार होना क्या मालूम, इसका डेफिनेशन इनको मालूम नहीं, और व्यभिचार मुक्त यूपी की बात करते हैं। साफ सफाई कभी इन्होंने कभी जीवन में नहीं की। इनको तो सबसे पहले अपने दिमाग की साफ सफाई करनी चाहिए। हाँ, कुलसित दिमाग जो है उसको साफ करना चाहिए, तो फिर समझ में आ जाएगा कि गंदगी क्या कहते हैं। सावन के अंधे को सब हरा दिखता है, और सत्ता के अंधे को सब चंगा दिखता है। हाँ, सब चंगा, सब यदि- अंधे, वाकई हाँ, वही दिख रहा है। और स्थिति, उत्तर प्रदेश की स्थिति तो सुप्रीम कोर्ट ने, आपने बहुत सही आखिर में जो याद दिला दिया सबको कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कानून का राज ही नहीं है, कानून का राज नहीं है। और उस प्रदेश का मुख्यमंत्री जिसे शर्मिंदा होना चाहिए था, जिसे कहीं पे जा करके 2-4 दिन बैठ करके बिना मीडिया के सामने आए, सर्वोच्च न्यायालय को ये तुच्छ मानते हैं। हाँ, बिना ये मीडिया के सामने आए, अकेले घर में बैठ के आत्मचिंतन करना चाहिए। 10 बार अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां हो, देश की एजेंसियां हो, न्यायपालिका हो, इनको कितना भी गाली दे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि तुम्हारी ही भाषा में कहूं तो ये निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है। जिस समय कमरे में बैठ के आत्ममंथन करना चाहिए कि एक तो मैं संत हूँ, ऊपर से संत के साथ साथ शासक हूँ, राजपाट चला रहा हूँ, तो कितना मर्यादा होना चाहिए। कोई फर्क नहीं है। तो रिकॉर्ड एक दूसरे बीट करने में ऐसा लग रहा है रेस चल रहा है कि मोदी जी जीतेंगे, योगी जी जीतेंगे, कौन जीतेगा, रेस है एक दूसरे को बिछाड़ने के लिए, कहाँ तक कौन जाएगा नीचे, वो रेस चल रहा है। वही हालत उत्तर प्रदेश में, वही बाकी भी राज्यों है। मध्य प्रदेश में एक विधायक पुत्र, मेरे पापा विधायक हैं, मंदिर में घुस गया, गोलू शुक्ला, मैं जानता हूं भाई, गोलू शुक्ला, उनका बेटा, देवास का मंदिर और देवास की टेकड़ी, और मैं क्या महानता बताऊं, ऊपर माता बैठी हुई है, और उसी देवास के टेकड़ी के नीचे जहां से टेकड़ी शुरू होती है, वहां सरस्वती विराजमान है, क्योंकि वहां कुमार गंधर्व रहते थे।
उनका घर था। हम्म। ऐसे वातावरण में रात को पुजारी को पीट पीट के, यही है मनुस्मृति, यह है मनुस्मृति। 370 देखिए, आने पे ये होगा। बिल्कुल। और शुक्ला जी, अखिलेश प्रताप सिंह, अब कितने ऐसे सब गिनते रहिए। बाकी तो दलित के साथ क्या हो रहा है, प्रयागराज देख लीजिए, अयोध्या देख लीजिए, सब देखते रहिए, वो भी देखते रहिए। इजाजत हमें दीजिए, कल फिर हम आएंगे। चलते चलते बस एक बार मैं कहूंगा, सब बोलेंगे हम लोग के साथ, जय भीम। क्योंकि जय आज हम भीम। बोल पा रहे हैं तो उन्हीं की वजह से हाँ। बोल पा रहे हैं। और जो दलित जिनके पर अत्याचार भी हो रहा है, उनको भी अत्याचार नहीं सहना चाहिए। बाबा साहब आपको दे के गए अधिकार, ताकत। अब वो घड़ा और झाड़ू का युग नहीं है, इसलिए जय भीम कहिए और और भीतर। वो युग वापस न आए, हाँ, इसलिए मतदान करते समय सजगता से करिए। एग्जैक्टली। वो व्यवस्था बना गए थे संविधान, उस संविधान पर कुछ गिद्धों की नजर है। उन गिद्धों की नजर पर आपको नजर रखना है। इसलिए आज चलते चलते बस जय भीम, कल हम फिर आएंगे। कुछ जो भी उस वक्त का बड़ा मुद्दा होगा, भाऊ साथ होंगे, कार्यक्रम में ही होगा। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। नमस्कार, जय भीम। जय भीम।